क्या क्या लगाया? ऐसे क्या लगाया मुंह में? टेप और ऐसे। हाँ, हाँ, तो कैसे बोल पा रही थी? मैं बोल नहीं पाई और कितना टाका मार मेरे को मार दिया। जिसने भी ये वीडियो देखा सब हैरान परेशान रहे होंगे कि आज के दौर में भला टीचर, प्रिंसिपल ये क्या कर रहे हैं। लेकिन आज आपको इसमें 3-4 बड़े अपडेट बताने वाला हूं। आज भी बहुत कुछ हुआ है इस एपिसोड में। सम्मान में दोषियों पे कार्रवाई करनी होगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से पूछना चाहूंगा कि वो उस बच्ची के घर अपनी टीम को लेकर कब जा रहे हैं मिलने, क्योंकि कुछ दिन पहले वो दुर्ग जेल गए थे वो नन लोग से मिलने जो हमारे छत्तीसगढ़ की आदिवासी बेटियों का मानव तस्करी कर रहे थे। तो मेरा ये सवाल भूपेश बघेल से रहेगा कि आप कब पहुंच रहे हैं उस बच्चों के पास। प्रिंसिपल को कल जमानत मिल गई है। पुलिस की धारा पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पुलिस ने ऐसी कौन सी धारा लगाई है जो थाने से सीधे कोर्ट गए और कोर्ट से सीधे जमानत मिल गई। उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जो कार्रवाई की गई है ये बहुत हल्केपन की कार्रवाई है, बहुत सामान्य सी धारा लगाई गई है। धारा बढ़नी चाहिए, निष्पक्षता के साथ में जांच होनी चाहिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। कल आपने देखा था कि कैसे 3.5 साल की इस बच्ची के मुंह में टेप लगाया जाता है और उसके बाद उसके हाथ को छड़ी से मारा जाता है। बच्ची इतनी घबरा गई थी, इतनी परेशान हो गई थी, घर में ठीक से बात नहीं कर रही थी। पेरेंट्स को चिंता हुई, परिवार वालों ने पूछा, बच्ची ने बताया कि उसकी मिस ने मुंह में टेप लगाया और टेप लगाने के बाद छड़ी से मारा। सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो बच्ची राधे राधे कह रही थी। टीचर को बात इतनी बुरी लगी, टीचर तो नहीं है वो प्रिंसिपल ही है, प्रिंसिपल को बात इतनी बुरी लग गई कि कल उसने आओ देखा ना ताओ देखा बच्ची को डांटना शुरू किया। उसके बाद उसके मुंह में टेप लगाकर मारना शुरू कर दिया। कल आपने वीडियो देखा होगा और जिसने भी ये वीडियो देखा सब हैरान परेशान रहे होंगे कि आज के दौर में भला टीचर, प्रिंसिपल ये क्या कर रहे हैं। लेकिन आज आपको इसमें 3-4 बड़े अपडेट बताने वाला हूं। आज भी बहुत कुछ हुआ है इस एपिसोड में। क्या कुछ हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूं। कल जब पुलिस के पास ये मामला संज्ञान में आया, पुलिस ने बिना देरी किए एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद कोर्ट में पुलिस ने पेश किया। लेकिन पुलिस का पक्ष या फिर पुलिस का केस इतना कमजोर रहा होगा, शायद रहा होगा, क्योंकि कल कोर्ट में ही जमानत हो गई। प्रिंसिपल का नाम है इला इवन कॉल्विन, मदर टेरेसा स्कूल बागडूमर में स्थित है। और कल जब ये चीजें सामने आई तो पुलिस ने बिना देरी किए एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद हिरासत में लिया, हिरासत में लेने के बाद उसे रिमांड में पेश किया। लेकिन कल ही उसे जमानत मिल गई। अब ये सवाल उठ रहा है कि इतना गंभीर, इतना संवेदनशील मुद्दे पर दुर्ग पुलिस ने कौन सी धारा लगाई थी। हालांकि कल पुलिस ने धारा के बारे में नहीं बताया था, कल धारा का जिक्र भी नहीं किया था कि धारा कौन सी लगाई गई है। और आज इसीलिए एबीवीपी, भाजयुमो के नेता, कांग्रेस और तमाम संगठनों ने प्रदर्शन किया है। वो यही चाह रहे हैं कि स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। मदर टेरेसा स्कूल बागडूमर में स्थित है। नंदनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और आज डीओ के पास ज्ञापन सौंपा गया। इसके अलावा नंदनी थाने पहुंचे। नंदनी थाने पहुंचने के बाद कई सारे प्रदर्शन हुए। दिन भर आज कुछ न कुछ इसमें रहा। इसके अलावा शिक्षा विभाग की ओर से एजुकेशन डिपार्टमेंट के डीओ अरविंद मिश्रा ने एक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले की निष्पक्षता के साथ में जांच की जाए और हर पहलुओं को देखा जाए, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा मसला है तो शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। एबीपी ने आज प्रदर्शन किया है नंदनी थाने के बाहर में, स्कूल के बाहर में। स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद उनका कहना था कि प्रिंसिपल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो सिर्फ दिखाने की कार्रवाई की गई है, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा एबीपी के कार्यकर्ताओं का ये डिमांड है कि स्कूल की मान्यता को भी रद्द किया जाए। भाजयुमो के नेता है प्रशम दत्ता, तो उनका भी कहना है कि स्कूल की मान्यता को बिना देरी रद्द किया जाए, क्योंकि स्कूल प्रबंधन और स्कूल के प्रिंसिपल ने जो बच्ची के साथ में किया है, बच्ची ने सिर्फ राधे राधे कहा था, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने बच्ची के मुंह में टेप लगाकर मारना शुरू कर दिया।
तो उनका कहना है कि प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की होनी चाहिए ताकि ये कार्रवाई मिसाल बने, ताकि कोई दूसरा इस तरह के कृत्य करने से पहले 100 बार 1000 बार सोचे। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी सवाल पूछा है। प्रशांत दत्ता ने उनका कहना है कि आप ननों से मुलाकात करने के लिए दुर्ग जेल पहुंचते हैं, लेकिन इस बच्ची के साथ में घटना हुई है जो आपके विधानसभा से लगा हुआ इलाका है, वहां अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। प्रशांत दत्ता ने भूपेश बघेल से सवाल किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार जो अहिवारा से विधायक थे, वो भी आज पहुंचे नंदिनी थाना। चूंकि युवा कांग्रेस के नेता अमन सिंह के नेतृत्व में आज प्रदर्शन था, नंदिनी थाने का घेराव था, उनका भी यही डिमांड है कि भैया स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ में सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। प्रिंसिपल को कल जमानत मिल गई है। पुलिस की धारा पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पुलिस ने ऐसी कौन सी धारा लगाई है जो थाने से सीधे कोर्ट गए और कोर्ट से सीधे जमानत मिल गई। उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जो कार्रवाई की गई है ये बहुत हल्केपन की कार्रवाई है, बहुत सामान्य सी धारा लगाई गई है। धारा बढ़नी चाहिए, निष्पक्षता के साथ में जांच होनी चाहिए। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। आगे नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनेंगे, लेकिन हैरानी वाकई में होती है कि पुलिस ने ऐसी कौन सी धारा लगा दी कि कल थाने से सीधे कोर्ट लेकर गए और कोर्ट से ही जमानत हो गई। राधे राधे। कल भिलाई में मदर टेरेसा स्कूल नंदनी में वहाँ की प्रिंसिपल द्वारा एक 3 साल की बच्ची को राधे राधे बोलने पर उसके मुंह में टेप लगाकर उसको मारा गया। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, जिसको लेकर आज हम सभी जिला शिक्षा अधिकारी के पास गए थे, जहाँ पर हमने उस स्कूल की मान्यता को रद्द करने के लिए कहा गया और साथ ही साथ उस टीचर के भी ऊपर कड़ी से कड़ी जितनी कार्रवाई हो सकती है उस चीज़ की मांग की गई। मैं ये कहना चाहूँगा, भारत में राधे राधे बोलना कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये हमारे सनातन संस्कृति का एक वो है जिसमें हम सभी को राधे राधे बोलकर हम संबोधित करते हैं। और इस बार अगर हम चुप रह गए तो आने वाले टाइम में ऐसे कई स्कूल हमारे हिंदू धर्म के बच्चों को ऐसे ही करके दबाएंगे। और मैं हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से पूछना चाहूँगा कि वो उस बच्ची के घर अपनी टीम को लेकर कब जा रहे हैं मिलने, क्योंकि कुछ दिन पहले वो दुर्ग जेल गए थे वो नन लोग से मिलने जो हमारे छत्तीसगढ़ की आदिवासी बेटियों का मानव तस्करी कर रहे थे। तो मेरा ये सवाल भूपेश बघेल से रहेगा कि आप कब पहुंच रहे हैं उस बच्चों के पास। अगर आपको एड्रेस नहीं है तो हम आपको लेके जाएंगे। वंदे मातरम साथियों, आज हम यहाँ इस जो विद्यालय है मदर टेरेसा विद्यालय वहाँ आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो प्राचार्य है वो सिर्फ मासूम 3 साल की जो मासूम छात्रा थी उसके केवल राधे राधे बोलने पर उन्हें पीटा गया है। ये न केवल बाल अधिकारों का हनन है, जबकि ये स्वतंत्रता के अधिकार, जो मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लंघन भी किया गया है। तो हम विद्यार्थी परिषद प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उस मासूम बच्ची की क्या गलती थी जिसे धर्म का मायने भी नहीं पता है, वो प्राचार्य द्वारा जिसे पीटा गया उसकी क्या गलती थी, जो छात्रा थी उसकी क्या गलती थी। विद्यार्थी परिषद प्रशासन से मांग करता है कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई हो और प्राचार्य के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए।